रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर हो रही है खूब वायरल। दोनों की इस तस्वीर में आखिर लोगों को ऐसा क्या नजर आ गया खास जो वो इसे देख खुशी से हो गए पागल और कयास लगाए जाने लगे कि सलमान खान है रणबीर कपूर की एनिमल पार्क का हिस्सा। रणबीर आलिया की ये एक पिक्चर रणबीर आलिया के फैंस के साथ साथ सलमान खान के एडमायरर्स के लिए भी एक्साइटमेंट का कारण बनी है और जिसकी वजह अगर अब तक आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बताते हैं। रणबीर आलिया की ये फोटो दरअसल सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट की है। ऑल्दो इस पिक्चर से सलमान खान मिसिंग है, लेकिन रणबीर आलिया का सलमान की गैलेक्सी में पोस्ट करना लोगों को हैरान कर रहा है। कहा जा रहा है कि रणबीर आलिया एक फ्रेंडली मीट के लिए सलमान के घर पहुंचे थे और दोनों की ये पिक्चर सलमान के किसी करीबी ने की है शेयर, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गई और नेटिजन्स के बीच टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी है। इस वायरल पिक्चर में आलिया भट्ट ऑल व्हाइट सलवार सूट और मिनिमल मेकअप में स्टनिंग लग रही हैं। रणबीर ऑन द अदर हैंड डोंट ब्लू डेनिम शर्ट ओवर ग्रे टी शर्ट एंड जीन्स। सलमान के घर से सामने आई रणबीर आलिया की ये झलक देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, दिस इज सरप्राइजिंग। अनदर वन सेड, भाई इन एनिमल पार्क इट सीम्स। एक थर्ड यूजर ने क्लेम किया, दिस इज सलमान्स हाउस। आरके एंड आलिया वर देयर 2 days ago. आरके एंड सलमान वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स फॉर द लास्ट 10 years, so it means they have patched up. इंटरेस्टिंगली अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान सिंगर बी प्राक के साथ रणबीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल का सॉन्ग सब कुछ ही मिटा देंगे गाना गाते हुए दिखाई दिए, जिसका नजारा सिंगर अपने इंस्टाग्राम पर कर चुके हैं पोस्ट। खैर फिलहाल फैक्ट तो यह है कि रणबीर आलिया की तस्वीर देखने के बाद फैंस कांट कीप काम और अब उन्हें सलमान के साथ रणबीर आलिया की पिक्चर का बेसब्री से इंतजार है। मीनवाइल सलमान खान ने ईद के खास मौके पर अपने फैंस का दिन बना दिया, जो गैलेक्सी के बाहर उनकी ग्लिम्स के लिए गैदर हुए थे। सलमान ने बालकनी पर एक शानदार अपीयरेंस दी इन व्हाइट पठानी सूट। वीडियो में सलमान कुड बी सीन स्माइलिंग एंड वेविंग टू हिज फैंस, जबकि दोनों साइड पर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। वर्क फ्रंट पर रणबीर जहां मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण में अपने रोल के लिए कड़ी तैयारी में जुटे हैं, आलिया भट्ट इज नाउ गियरिंग अप फॉर द रिलीज ऑफ हर अपकमिंग फिल्म जिगरा और सलमान AR मुर्गदौस की एक्शन एंटरटेनर सिकंदर में दिखाई देंगे, जो ईद 2025 पर रिलीज होगी। शादी मुबारक। तापसी जी ऊपर नहीं देखा आपने? मत देखो मत देखो मत देखो, ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऊपर। न्यूली वेड तापसी पन्नू को फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित की डॉटर की वेडिंग बैश में जब अकेले स्पॉट किया गया तो सभी को हुई हैरानी। तापसी ने दरअसल 22 मार्च को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बैडमिंटन प्लेयर मथायस बो के साथ शादी की है और जिसके बाद से अब तक दोनों ने साथ नहीं दी है कोई अपीयरेंस। ऐसे में तापसी से सवाल हो रहे हैं। रिसेंटली मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने अपनी डॉटर के लिए ग्रैंड वेडिंग पार्टी होस्ट की। इस पार्टी को कई बॉलीवुड हस्तियों ने अटेंड किया। एक्ट्रेस तापसी भी इस वेडिंग बैश में शामिल हुई, लेकिन यहाँ मथायस बो की एब्सेंस ने पार्टी में तापसी रेड एंड गोल्ड साड़ी पहने पहुंची थी। उन्होंने अपने हेयर को बन में स्टाइल किया था विद व्हाइट गजरा अराउंड इट एंड नो डाउट तापसी इस लुक में बेहद खूबसूरत लगी। यहाँ एक्ट्रेस ने पैपराजी कैमरास के लिए पोस्ट किया और उनके साथ फन बैंटर में एंगेज्ड नजर आई। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पैप्स और तापसी के बीच का कैंडिड इंटरेक्शन कैप्चर हुआ है। पैपराजी आस्क्ड तापसी, सर नहीं आए? तो तापसी रिप्लाइड, मरवाओगे तुम लोग मुझे। तापसी ने लाइटली यहाँ जवाब दिया, लेकिन अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने मथायस बो के साथ अपनी सीक्रेट वेडिंग कंफर्म की है। तापसी ने इस दौरान ये भी मेंशन किया कैसे वो इसे एक प्राइवेट अफेयर रखना चाहती थी। She said, I just am not very sure if I want to let my personal life and the people involved in it to go through the kind of scrutiny that happens when a public figure gets married. It's me who has signed up for this, not my partner, not the people who were involved in the wedding. I'm not sure about how I feel about it being out there. That's why I have kept it to myself.
तापसी पन्नू ने क्लैरिफाई किया कि ऐसे उनका इंटेंशन अपनी वेडिंग को सीक्रेट रखने का नहीं था. As she said, the people who are genuinely close to me were a part of the celebration and always knew about my relationship and my intentions about when and how I want to get married. तापसी और मथायस बो ने रिपोर्टेडली 22 मार्च को उदयपुर में शादी की और जो एक्सट्रीमली इंटीमेट अफेयर था. वैसे तापसी हमेशा से ही एक प्राइवेट पर्सन रही हैं और उन्होंने अपनी लव लाइफ से जुड़ी ज्यादातर डिटेल्स को अंडर द रैप्स रखा है. कार्तिक आर्यन ने किया एक शॉकिंग खुलासा. कार्तिक 2 एक्ट्रेसेस को डेट करने के लिए हैं गिल्टी, जो लेटर बन गई एक दूसरे की करीबी दोस्त. कहीं कार्तिक का इशारा सारा अली खान और जानवी कपूर की तरफ तो नहीं. कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी लाइमलाइट में रहती है. पर खुद कभी कार्तिक ने अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा नहीं की. इनफैक्ट कार्तिक अपने रिलेशनशिप को अंडर रैप्स रखना ही पसंद करते हैं. लेकिन इससे अलग रिसेंटली कार्तिक अपने पास्ट लिंकअप्स को लेकर ओपन अप हुए. जी हाँ, कार्तिक आर्यन नेहा धूपिया के चैट शो में अपने पास्ट रिलेशनशिप पर बात करते नजर आए. कार्तिक से दरअसल पूछा गया था कि क्या 2 क्लोज फ्रेंड्स को एक साथ डेट करने के लिए वो गिल्टी हैं, जिस पर उन्होंने एक शॉकिंग रेवलेशन किया. कार्तिक ने अपना समय लिया और फिर कहा, व्हाट इफ द गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स लेटर ऑन, जिस पर नेहा said it would still count. कार्तिक then revealed that he was guilty. कार्तिक के स्टेटमेंट को अब लोगों ने सारा और जानवी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है, जो अच्छी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि कार्तिक का नाम सारा और जानवी दोनों से लिंक हो चुका है. And both of them have hinted in various interviews about breaking up with कार्तिक. कार्तिक ने रिपोर्टेडली लव आजकल 2 की शूटिंग के दौरान सारा अली खान को डेट किया था, जबकि कई रिपोर्ट्स में ये दावे हुए कि जानवी और कार्तिक ने दोस्ताना 2 के समय डेटिंग की, which ultimately got shelved. वहीं करण के चैट शो के 7th सीजन में सारा और जानवी एक दूसरे के साथ अपना क्लोज बॉन्ड रिवील करते हुए बता चुकी हैं कि कैसे दे हैव बीन ऑन ट्रिप्स टुगेदर. मोरओवर शो पर जब केजो ने सारा से वो एक रीजन बताने को कहा कि उनका एक्स क्यों है, तो सारा के आंसर ने जानवी के उड़ा दिए होश. As she said, because he's everyone's ex. और अब जब नेहा के शो में कार्तिक ने अपनी पास्ट रिलेशनशिप पर बात की, तो सभी इसे सारा और जानवी से कनेक्ट करने लग गए. क्या प्रियंका चोपड़ा ने अपने हॉलीवुड एम्बिशन की वजह से दिलजीत दोसांझ के साथ अपनी एक फिल्म को करवाया शेल्फ? क्या प्रियंका का मेकर्स करते रहे कई सालों तक इंतजार बिफोर शेल्विंग द फिल्म? प्रियंका चोपड़ा की फिल्म सरदारनी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने किया खुलासा. अब से कुछ सालों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि प्रियंका चोपड़ा दिलजीत दोसांझ के साथ एक कॉमेडी रोमांस एंटरटेनर फिल्म सरदारनी में नजर आ सकती है, लेकिन फिर इस फिल्म के बार बार पोस्टपोन होने की न्यूज आई और अब फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कंफर्म किया है कैसे प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड एम्बिशंस की वजह से ये फिल्म शेल्फ हो गई. बोनी कपूर ने कहा, दिलजीत हैज ऑलवेज बीन अ टैलेंटेड एक्टर. इन फैक्ट, some time ago, I had a film project in mind with him and Priyanka Chopra titled Sardarni. However, at that time, Priyanka received an opportunity to work on Quantico in Hollywood, so she requested us to wait.
वैसे क्वांटिको के सीजन 1 के बाद मेकर्स को लगा जैसे प्रियंका वापस आ जाएंगी फॉर द फिल्म, लेकिन फिर प्रियंका को इस शो का सीजन 2 मिल गया और फिर इस फिल्म को शेल्फ करना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा, "She was offered the second season and she received great acclaim there, leading to more offers. She decided to build her career in Hollywood and we had to let go of that film." वहीं बोनी कपूर दिलजीत दोसांझ के काम के फैन है और उनका कहना है, "I've seen his work in Punjabi and Hindi cinema. He is a phenomenal actor, has a great sense of comedy and timing, and is a talented singer. It's always refreshing to have a mix of fresh talent in a film." वैसे बोनी कपूर ने दिलजीत को अपनी अपकमिंग फिल्म नो एंट्री के लिए फाइनल कर लिया है। ऐसे में फाइनली वो उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। पुष्पा 2 के साथ नहीं होगी अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन की टक्कर। आखिर अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से टकराने का क्यों नहीं लिया फैसला? क्या इसकी वजह है पुष्पा 2 की पॉपुलैरिटी या फिर किसी और वजह से फिल्म की रिलीज को किया गया है पोस्टपोन? अजय देवगन और रोहित शेट्टी आजकल नॉन स्टॉप फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा था कि फिल्म की टीम लगातार पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर भी काम कर रही थी ताकि 15 अगस्त 2024 की डेट को अचीव कर लिया जाए, जिसे फिल्म की रिलीज के लिए फाइनल किया गया था। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस रिलीज डेट को पुश करने का फैसला लिया गया है और इसकी वजह पुष्पा 2 की पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि फिल्म की शूटिंग में लग रहा वक्त है। जी हाँ, सोर्सेस का कहना है कि फिल्म की शूटिंग में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है और रोहित शेट्टी अजय देवगन किसी भी तरह से फिल्म की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। सोर्सेस ने रिवील किया कि रोहित शेट्टी, अजय देवगन एंड द टीम हैव बीन शूटिंग डे एंड नाइट फॉर सिंघम अगेन विद द विल टू ब्रिंग इट ड्यूरिंग द August 15, 2024 weekend. However, the shoot is taking longer than expected as a film like Singham Again requires a lot of attention. Rohit and Ajay don't want to rush through the proceedings only to make it to a certain release date. They want the scale and vision to come out exactly as fleshed on the paper without any compromise. वहीं अब कहा जा रहा है कि दिवाली 2024 की रिलीज डेट को इस फिल्म के लिए फाइनल किया जा रहा है और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे स्टूडियो ने भी यही सजेस्ट किया है, यानी दिवाली पर सिंघम की दहाड़ सुनाई देगी इन सिनेमास और कहीं ना कहीं इस डिसीजन का फायदा पुष्पा 2 द रूल को मिलेगा, क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया में भी इस फिल्म को पूरी स्क्रीन्स मिल जाएंगी। क्या सोहा अली खान ने अपनी ईद सेलिब्रेशन की फैमिली पिक्चर से जानबूझकर भाभी करीना कपूर खान को किया क्रॉप? वेल, नेटिजन्स तो यही स्पेक्युलेट कर रहे हैं।
दरअसल सोहा अली खान ने ईद सेलिब्रेशन की कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें एक पिक्चर में तो करीना नजर आ रही है, लेकिन एक दूसरे पिक्चर में उनका फेस क्रॉप किया हुआ है। ऐसे में नेटिजन्स का कहना है कहीं ननद भाभी के बीच अनबन तो नहीं हो गई, लेकिन ये स्पेकुलेशन फार फेच्ड है क्योंकि पहले ही सोहा ने करीना को एक फैमिली पिक्चर में शामिल कर लिया था। एक्ट्रेस दिशा पटानी अपने हर एक सोशल मीडिया पोस्ट के साथ वायरल हो जाती है और हाल ही के इस स्टनिंग पेस्टल पिंक ह्यू आउटफिट में शी इज लुकिंग स्टनिंग एंड फैंस आर एब्सोल्युटली लविंग हर लुक। लेकिन क्या आप जानते हैं दिशा की आउटफिट है पूरे 1.51 लाख रुपीस की। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म 12th फेल के नेक्स्ट पार्ट को रिलीज करने का फैसला किया है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये कोई अलग फिल्म नहीं होगी बल्कि सुपरहिट फिल्म 12th फेल के बिहाइंड द सीन्स पर बेस्ड होगी, जिसका नाम उन्होंने जीरो से रीस्टार्ट रखा है। और उन्होंने इस न्यूज को एक्साइटेडली शेयर करते हुए लिखा, द फिल्म जीरो से रीस्टार्ट नैरेट्स द जर्नी ऑफ 12th फेल राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू ऑल द हर्डल्स दैट केम इन इट्स way, from no one believing in the film to the team even being advised against a theatrical release. It's a tale of triumph against all skepticism and odds. This film is not a lecture on how to make movies, but a fun and crazy story of how it all actually happened. After 12th Fail got so much love and support from the people, it only felt right that we share this story with them. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म रामायणा के मेकर्स को साफ किया है कि वो नहीं चाहते कि लॉर्ड राम के रोल को पोर्ट्रे करते वक्त VFX या CGI का इस्तेमाल किया जाए। दरअसल रणबीर इस कैरेक्टर के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं और उनका एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ था जिसमें वो ट्रेनिंग करते नजर आए थे। सोर्सेज का इस डेवलपमेंट पर कहना है, रणबीर doesn't want to look muscular. Whatever frame he had gained for Animal, he has had to lose it for Ramayana. The more challenging areas for him to lose weight has been his face and torso, which he had gained during Animal.